मॉस्को पर ड्रोन अटैक हुआ है। इसका असर क्या हुआ है यह जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। दरअसल हुआ क्या है, मॉस्को में कई जगह, ये देखिए आप, पूरी जानकारी आपके सामने, कई जगह एयरपोर्ट बंद, फ्लाइट्स को कैंसिल तक किया गया, फ्लाइट्स के रूट को डाइवर्ट किया गया। एक के बाद एक जो ड्रोन अटैक हुए हैं, पूरे मॉस्को में निगरानी बढ़ाई गई है। राजधानी मॉस्को में हाई अलर्ट है। तो यह सिचुएशन इस वक्त, अब सवाल यह है कि क्या करेंगे पोतर। हमारे साथ कर्नल यूएस राठौर सर। यूएस राठौर सर, हम देखते हैं कि बीच बीच में ज़ेलेंस्की की तरफ से, यूक्रेन की तरफ से ऐसे बड़े अटैक्स को अंजाम दिया जाता है। आपको क्या लगता है इसका असर क्या होगा? क्या वाकई में व्लादिमीर पुतिन किसी दबाव में आएंगे या फिर इसका और उल्टा असर होगा यूक्रेन के ऊपर? देखिए करना, यहाँ पर दो चीज़ें हैं। एक तो जो पीस टॉक का फिर से रिवाइज प्रपोजल डिस्कस होने वाला है अमेरिका और यूरोप के बीच में, वो थर्सडे को होना है। इससे पहले यूक्रेन ने कुछ कारगुजारी दिखानी है। इस युद्ध काल के दौरान यूक्रेन ने अपनी ड्रोन शक्ति बहुत बढ़ा ली है और मित्र देशों ने भी उन्हें ड्रोन दिए हैं। तो चूंकि ज़मीन पर यूक्रेन की फ़ौज उतना अच्छा नहीं कर रही है, तो यूक्रेन ड्रोन के मतलब से जरिए मॉस्को से बदला ले रहा है और वहाँ बढ़त दिखा रहा है। और उस तरीके से आप देख रहे हैं इतने ज़्यादा ड्रोन अटैक हो रहे हैं और कहना होगा कि यूक्रेन को वाकई सफलता मिल रही है। अभी ब्लैक सी में एक ऑयल टैंकर के ऊपर अटैक कर दिया था, कल रात की बात है। तो ये सारी चीज़ें एक साथ चल रही हैं। ज़ेलेंस्की को भी है कि अगर ज़्यादा प्रेशर पड़ा उन्हें इलेक्शन कराने पड़ेंगे, हो सकता है रशिया या तो अमेरिका उन्हें पद से भी हटा सकती है। तो उससे पहले वो एक फ्लैश दिखाना चाहते हैं कि मैं डाउन तो ज़रूर हूँ लेकिन मैं आउट नहीं हूँ और यूक्रेन अभी भी युद्ध में बना हुआ है, ऐसी चीज़ वो दिखाना चाहते हैं। चिंता का विषय होना चाहिए कि आप कलुगा की बात कर रहे थे, आप मॉस्को की बात कर रहे थे। ड्रोन वॉरफेयर में अब रेंज कोई मायने नहीं रखता। ये बहुत बड़ी बात आपने कही है और ड्रोन वॉरफेयर का बिल्कुल अलग नया अंदाज, ताकतवर अंदाज इस जंग में हमें देखने को मिल रहा है और यूक्रेन कहीं ना कहीं अपनी ड्रोन पावर दिखा रहा है। यूक्रेन जंग के बीच नाटो के खिलाफ हुआ अमेरिका। जी हां, अमेरिकी संसद में नाटो से अलग होने का बिल रिपब्लिकन सांसद ने संसद में ये बिल पेश किया है। कोल्ड वॉर के समय का अवशेष है नाटो, ये कहा जा रहा है। नाटो पर नहीं, अपने देश पर पैसे खर्च किए जाएं। अमेरिकी संसद में अब ये मांग गूंजती नजर आ रही है। जी हां, तो इस खबर को सुनने के बाद आपके जहन में भी यही बात चल रही होगी कि क्या वाकई अमेरिका नाटो से अलग होगा। आइए आपको कुछ अहम जानकारियां देते हैं। अमेरिकी संसद में यह बिल पेश किया गया है। रिपब्लिकन सांसद ये बिल लेकर आए। नाटो के खिलाफ इस दौरान कई दलीलें दी गई। कोल्ड वॉर के वक्त का अवशेष बताया गया नाटो को और यह बात साफ तौर पर कही गई कि नाटो नहीं, अपने देश पर, अमेरिका पर पैसे खर्च हों। बड़ी बात यह है कि हाउस ऑफ फॉरेन अफेयर्स कमेटी में इस बिल को भेजा गया है। यूरोप यूक्रेन पर दबाव डालने की यह ट्रंप की रणनीति मानी जा रही। नाटो से अलग हुआ अमेरिका तो मुश्किल में आएगा यूरोप, इसके सीधे आसार नजर आते हैं। करुणा, तो बिल्कुल, तो अमेरिका के बिना क्या नाटो चल सकता है? क्या होगा अस्तित्व अमेरिका के बिना? नाटो क्या वाकई में उसकी कोई ताकत रह जाएगी? नंबर वन, एडवांस सैन्य तकनीक बिल्कुल भी नहीं है। अगर अमेरिका को छोड़ दे तो आपको पता है कि बाकी नाटो कंट्रीज की कुल जो सैन्य ताकत है, क्या अमेरिकी स्तर के हथियार नहीं है बाकियों के पास। अमेरिका के बिना क्षमता सिर्फ 50% रह जाएगी। तैयारी क्या है? यूरोप रक्षा क्षमता तेजी के साथ लगातार बढ़ा रहा है। इसको देखते हुए कई देशों ने डिफेंस बजट भी बढ़ा दिया यूरोप में। यूरोप आत्मनिर्भरता बढ़ाने में जुटा। आपको याद होगा पहले भी ट्रंप इस बात का इंडिकेशन दे चुके हैं कि आप अपनी जो हिस्सेदारी बढ़ाइए। लंबी दूरी की मिसाइल लगातार यूरोप की कंट्रीज तैयार कर रही हैं। एटमी हथियारों के लिए भी तैयारी की जा रही है जो यूरोप के नाटो देश हैं उनकी तरफ से। और हमारे साथ इस वक्त हमारे सहयोगी मनीष झा भी मौजूद हैं। मनीष, लगातार एक तनातनी तो नजर आ ही रही है। अमेरिका में यह डिमांड जोर शोर से उठती हुई नजर आ रही है कि नाटो पर इतना भारी भरकम खर्च अमेरिका आखिर क्यों करे। लेकिन क्या वाकई आपके हिसाब से भी बात यहां तक पहुंच गई है कि अब अमेरिका निकलने की तैयारी कर रहा है नाटो से?
देखिए, हालांकि ये भी दिलचस्प बात है कि नाटो का गठन सिर्फ और सिर्फ अमेरिकी हितों को पूरा करने के लिए किया गया। हाँ। यूरोप के जो बाकी पार्टनर्स थे वो बस उनकी अमेरिका का साथ दे रहे थे। चाहे वो कोई भी युद्ध दे लीजिए जिसमें नाटो इन्वॉल्वमेंट हुआ, चाहे वो इराक का था, अफगानिस्तान का, वो किसके लिए लड़ा गया था? ब्रिटेन को, फ्रांस को, जर्मनी को, उनकी कौन सी भैंस खोल ली थी किसी ने? ये सब अमेरिका के इंटरेस्ट थे जिसको नाटो के नाम पे किया गया था। लेकिन अब अमेरिका ने अचानक यू टर्न लिया है कि मेरा काम हो गया, अब यूरोप जाने, यूरोप सोचे कि रूस के साथ कैसे डील करना है, यूरोप अपने सिक्योरिटी कंसर्न को करे। ऐसा नहीं है कि यूरोप को इसका एहसास नहीं है। इसीलिए यूरोप ने अगले 5 साल में खर्च करने के लिए 900 अरब डॉलर का री आर्म यूरोप 2030 का पैकेज बनाया है। लेकिन यहां महत्वपूर्ण बात देखिए कि ये बिल लेकर कौन आते हैं? ट्रंप की पार्टी के नेता हैं, ट्रंप की आइडियोलॉजी के कट्टर समर्थक हैं, अमेरिका फर्स्ट पॉलिसी को में बिलीव करते हैं, और तब अमेरिकी संसद में ये बिल लेकर आया है कि अब नाटो हमारे काम का नहीं है। तो यही अमेरिका है कि मतलब पूरा हुआ और आपको दूध में से मक्खी बनाकर फेंक देंगे। इस बात का एहसास यूरोप के नेताओं को हो गया। इसीलिए यूरोप के नेता ट्रंप के पीस प्रपोजल पर अभी यूक्रेन के मामले में अमेरिका की हाँ में हाँ मिलाने को तैयार नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल मनीष, और यही होता है कि जब मतलब होता है अमेरिका की तरफ से, तब उस दौरान उसकी तरफ से जो बयान है, रुख है, वो अलग होता है, लेकिन इसके बाद एक अलग रुख।